हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और मैं आज आपको एंजल गाइडेंस दूंगी विद टैरो कार्ड आंसर्स। जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं एंजल आंसर्स विद गाइडेंस करती हूँ। आज मैं एंजल गाइडेंस विद आंसर्स करूँगी, ठीक है। तो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स के आंसर्स, एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके किस डोमेन में आपको क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्या नज़र आ रही है, आपका कौन सा एरिया स्टक है, कहाँ कौन सा एरिया रिजॉल्व हो सकता है। ऑल सच आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन दिस रीडिंग। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एंजल गाइडेंस विद आंसर्स। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नाइन ऑफ एरियल, पर्सपेक्टिव, द एम्परर। नाइन ऑफ माइकल। देखें, सबसे पहली बात, अगर आपने होप लूज़ कर दी है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। ख्वाब देखना, आइडियाज़ बनाना, प्लान्स बनाना, ये आपका राइट है, सही है। और ख्वाब पूरे होते हैं। वो पूरे कैसे होते हैं? जब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो कामयाबी ही आपको उसमें मिलती है, क्योंकि आप जिस चीज़ को करते रहने की कोशिश में मुस्तकिल मगन रहते हैं ना। आप एक दफ़ा गलती करते हैं, दूसरी दफ़ा वो रिपीट नहीं करते तो कोई और लर्निंग आपको पता चलती है। तीसरी दफ़ा करते हैं तो आप पिछली दो को भूल चुके होते हैं, तीसरा नया तरीका होता है। तो ये आपका हार्डवर्क है और आप डिज़र्व करते हैं कि आप खूबसूरत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अगर चाहते हैं कि वो हों, वो आएँ, तो ये आपका राइट है। लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, आपका ये राइट है। पॉइंट ये है कि अगर आप नाउम्मीद हो रहे हैं तो नाउम्मीदी को आप आजमाइश कह लें और आप ये समझिए कि इससे बेहतर कुछ शायद मेरे लिए लिखा हुआ है। रुकें, रिफ्लेक्ट करें और अपनी ही सोच पर, अपने ही नज़रिए पर काम करें। जो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको ना अपनी, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी आप तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप वहाँ पर पूरे फुल फ्लेज मौजूद हों। एफिशिएंसी दिखाएं, बुर्दबारी, बहुत ही फर्मा बरदारी। वालदैन हैं तो उनके साथ, बहन भाई हैं तो उनके साथ अपना रौब ना छोड़ें, लेकिन अपनी फर्मा बरदारी को भी इग्नोर ना करें। आपको हर सिचुएशन का चार्ज लेने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो आंसर कर रहे हैं ना, वो ये कि आप वो प्लान्स बनाएं जो लाउड एंड क्लियर पब्लिक को नज़र आए कि यार इन्होंने दरअसल ये आइडिया जनरेट किया था, दरअसल इन्होंने ये शोशा, ये कीड़ा छोड़ा था और उसके ऊपर सबको जब काम करना पड़ा तो सबके ही नसीब में देखो काम आया, नाम आया, धाम आया। आप अपने आप को अपना चार्ज लें। कोई और इसका क्रेडिट लेने जा रहा है, कटाएं साले को। और आपको ये बात बावर करानी पड़ेगी कि लीडर्स होते हुए, एम्परर होते हुए, रूलर्स होते हुए, आपको अपना मंजन कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। एक मंजन का टीका आपको लगाना पड़ेगा कि ये शुरुआत टूथपेस्ट को खोलने की ना, मंजन के ढकने को खोलने की मैंने ही की थी, वरना पेस्ट बाहर नहीं आता। ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली करनी पड़ेगी।
आपको रूल करना पड़ेगा और आपको अपनी कमांड लेनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि परेशान होकर तो कोई फ़ायदा नहीं, परेशान होना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप अपनी सोच पर फोकस करें और उस आउटकम की डिज़ायर करें जो आप हकीकतन शिद्दत से चाहते हैं। गिल्ट, रिग्रेट, फ़िक्रें और ये सब चीज़ें ना सब भूल जाएं। आप ये सोचें मेरे मेरे ऊपर अल्लाह की ज़ात है और खुदा ताला ही मेरे लिए कहीं ऐसे से ज़राए पैदा करेगा जहाँ से किसी को गुमान नहीं होगा, जो कि उसका वादा है। लेकिन वो आपसे क्या चाह रहा है? वो आपसे चाह रहा है कि आप मेहनत करना, लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात है, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आपकी एक राय काम नहीं कर रही और आप अपना ओपिनियन किसी और की ओपिनियन को सुनने के बाद मॉडिफाई और इन्हेंस कर सकते हैं, तो एक बेटर प्लान के साथ आएँ एंड डेयर टू बी डिफरेंट। आप मुख्तलिफ हैं लोगों से, आप लोगों के जैसे नहीं हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कुछ आके आप ये सोचें यार मुझे तो सब छोड़ देंगे, भाड़ में डालें, आपने भी तो अपनी कब्र में, मौत अपनी अपनी तो कब्र भी अपनी अपनी। आप इस खौफ को ख़त्म करें कि आपके साथ पूरा काफ़िला चलेगा। जो आदमी हक़ पर होता है, जो आदमी सच पर होता है, वो हमेशा अकेला ही होता है, दूसरे उसको अपोज करते हैं। आपने यहाँ पर अपनी एम्पररशिप दिखानी है। एंजल्स आपको स्ट्रॉन्गली इस बात के बारे में आंसर कर रहे हैं कि आप अपनी करंट सिनेरियो को देखते हुए अपने अंदर इस चीज़ को ऑप्ट करें। ठीक है, अभी तक तो यहाँ है और बताते हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल मैसेजेस फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर यू। स्ट्रेंथ, बहादुरी दिखानी है, कह दिया था मैंने। लेट्स सी आगे क्या आता है। द स्टार, 6 of Cups, डिवाइन गाइडेंस, नंबर 5। अगर आप कुछ लोग होते हैं ना जो रूहानी इल्म पढ़ते हैं, मैं आपको एडवाइस करती हूँ अगर आप इसकी तरफ जाएंगे ना आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ये तो मैं आपको बहुत रैंडम एक मशवरा दे रही हूँ, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपका ग्रेस है जो कि बहुत रहमदिली पर मबनी है। आप लोगों में ना जाने पहचाने अपनी नरम दिली, अपनी रहमदिली की वजह से जाने जाते हैं और यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप लोगों की गलतियों को दरगुजर करते हैं, इसीलिए वो आप पर भरोसा करते हैं। आप कुछ और बनने की कोशिश ना करें। आपकी यूनिकनेस आपकी काइंडनेस है। आप मुनफरिद हैं ही अपनी नरम दिली और रहम दिली की वजह से। एंजल आपको स्ट्रेट अवे ये कह रहे हैं कि आप कुछ और ना बने। कोई और आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आप उसकी मैनिपुलेशन की वजह से लोगों के सामने ईवल ना बने कि लोग ये समझें कि इन दो लोगों की जंग में देखो तमाशा तो मज़े का मसाला तो हमें देखने को मिल रहा है। नहीं, कमिंग डेज़ में अगर आप इन मशवरों पर जो मैं आपको अभी एंजल आंसर्स दे रही हूँ, अगर आप इन पे अमल करेंगे ना तो आपकी कोई बहुत बड़ी ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन होने वाली है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है कि ये एक एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मेरे अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे? पलट कर इन्होंने वापस आना है। मैं अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट, मैं अपनी नेचुरल एबिलिटी, मैं अपना नेचुरल टैलेंट, मैं अपनी काइंडनेस, मैं अपने दोस्त, मैं अपने रिलेशनशिप, मैं अपना एक बचपन वाला स्पार्क, मैं अपनी लाइवलीनेस को नहीं छोड़ूं। ये आपको ज़रूर देखना है, ये आपने ज़रूर करना है। प्लस यू आर डिफरेंट इन टर्म्स के आपके ना बहुत सारे मेजर आर्कानाज आए, 1 2 3 4 5। देर इज़ अ बिग चांस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर कोई रूहानी इल्म की तरफ जाएं, आप कोई साइकिक लर्निंग करें ना तो आपको बहुत फेम मिलेगा। आप अपने आप को सराउंड करें जो समझदार टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो फ़िलॉसफ़ी को ना मतलब जो मेंटर्स होते हैं ना सोसाइटी में, जैसे हमारे अपने मुल्क में बहुत से ऐसे मेंटर्स हैं, जैसे अगर आप उनके ऊपर बोलें, उनसे बात करें, उनसे सोचें, उनसे डिस्कस करें
तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी नॉलेज में, आपकी गाइडेंस में, आपकी स्पीकिंग में कितना ज़्यादा जो है ना, कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप कोई आलमा का कोर्स करते हैं, आलिम का कोर्स करते हैं, यू वोंट बिलीव आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। बिकॉज इफ़ यू विल स्टडी समथिंग, इवन इफ़ योर होली बुक, यू वोंट बिलीव आपको एकदम से जैसे महंगाई होती है ना, स्काई रॉकेट, ऐसा फेम आपको ना, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात होगी। तो इट्स ओनली अ मैटर कि अगर आप अपने आप को ऐसे समझदार टीचर्स के साथ और दोस्तों के साथ सोबत जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपको आपकी गैदरिंग बदलने का कह रहे हैं। आप अपनी गैदरिंग बदलें, आप टॉक्सिक लोगों के साथ ना बैठें। आप तो जानते हैं ना टॉक्सिक लोग कौन होंगे, आपको तो पता होगा, जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती, जिनके साथ रहकर आपको नेगेटिव फील होता है। व्हाट्स द पॉइंट टू बी विद देम? एफ देम, निकालें उनको। वो आपका पर्सपेक्टिव भी बदल रहे हैं, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को भी लूज़ करवा रहे हैं, वो आपकी स्टार एबिलिटी को भी सप्रेस कर रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, उसको वो होने ही नहीं दे रहे। तो इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर दें। आप मेहनत करें, मेहनत को लाउड करें, मेहनत को जगह जगह पोस्ट करें, बताएं पकड़ पकड़ के, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मेरा क्रेडिट है, ये मैंने काम किया है। कभी कभी ये वाला काम भी करना पड़ता है। हार्ड वर्क इन साइलेंस, सक्सेस विल बी लाउड। बट कभी कभी माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको अपनी मुशक्क़त, अपनी मेहनत जो है ना, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के बनाए। यू नीड टू लर्न द वेज़। आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे, कौन सा ऐसा मौका होता है जिस पे चौका लगाना चाहिए, वहाँ आप अपनी मेहनत को लाउड एंड क्लियर कर दें। ठीक है, ये आपको एंजल बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं करने को। नाउ लेट्स सी कि ये एंजल मैसेजेस आपकी लाइफ की किस सिचुएशन को देखते हुए आए हैं। ये एंजल मैसेजेस आपकी लाइफ की किस सिचुएशन को, किस एनर्जी को देखते हुए आए हैं। फुल स्विंग में है इस वक्त आपकी एनर्जी, फुल पावर में है इस वक्त आप। यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी मोटिवेटेड, एंड स्पेशली आफ्टर दिस रीडिंग आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन स्पार्क आएगा। लेट्स सी। मीनार, समथिंग, ऐसा कोई डिवास्टेटिंग सिचुएशन अभी रिसेंटली हुई है जिसमें आपको सही मायनों में पता चल गया कि साला भेड़ का डैश माजत के साथ कौन है, कोई रिश्ता काम नहीं आता है। यस, जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, ट्रस्ट करते थे, आपको लगता था कि इसके बाद तो मतलब यहाँ से तो मुझे ठुड्डा खुड्डा लाइन हो ही नहीं सकता मैं, आपको वहाँ से ना सबक मिला है। और आप काफ़ी फाइनेंशियली, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत फाइनेंशियली, एंजल आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने को कह रहे हैं। एंड एक तो आप अपने पैसे बहुत बचाएं, अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा बचाएं। उप्स, सॉरी जनाब, कैमरा जो था वो हिल गया और आखिर में आया है। अच्छा, ये बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब जो पैसे बचाने की बात मैंने आपको कही थी वो इस वजह से भी कि कभी कभार ना लाइफ में लोग समझते हैं कि भाई ये है ना, ये कर लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये। आप अगर किसी के प्रोवाइडर बने हुए तो उसने ऐसा समझ लिया है कि जैसे बस अब मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार ना रस्सी खींचनी पड़ती है। और मेरे ख़्याल में ये आपके लिए काफ़ी बड़ा लेसन रहा, जिसमें आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये एंजल आंसर्स जो आपके पास इस वक्त आ गए हैं ना, वो आपके इन लेसन्स की वजह से आए हैं। आप किसी के लिए आपने चार्ज लिया, आप करते ही चले गए। उन्होंने कहा बस चलो यही करते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको कमान जो है ना वो कस देने की ज़रूरत है। प्लस आई एम नॉट सेइंग कि झूठ बोलना शुरू करें, लेकिन अगले को
ये एहसास दिलाएं कि पैसे और सेविंग्स पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत की जाती है उसके लिए गालियाँ खानी पड़ती हैं, उसके लिए मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो तुम भी करो भाई। ये शॉर्टकट में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के लिए बिल्कुल ऐसे बन गए कि आप मेरे सर पे भी चढ़िए और मेरे हाथों पे भी चढ़िए और मुझे 2 जूते मारकर चले भी जाइए। किसी ने आपको भी बहुत बड़ा लेसन दिया है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया कि वाक़ई कोई किसी का नहीं होता, और जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही माज़रत के साथ आपको काफ़ी बेहतरीन रंग दिखा दिए हैं। तो आपको अपनी इस इनसिक्योरिटी से निकलना चाहिए कि कोई आपके लिए खड़ा हुआ है, कोई आपका शोल्डर बना हुआ है, कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है। इस चीज़ से आप बिल्कुल हट जाएं कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो एंजल मैसेजेस, एंजल आंसर्स, एंजल गाइडेंस आपके लिए इन कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। बी विद पीपल, लोगों के लिए रहें, उनके मसलों को रहमदिली से हल करें, बट डोंट बिकम देयर सोर्स ऑफ अर्निंग, डोंट बिकम देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। ठीक है, और रिज़र्व हो जाएं अपने पैसों में भी, रिज़र्व हो जाएं अपनी फीलिंग्स में भी, और रिज़र्व हो जाएं अपने आइडियाज़ में भी, देन यू विल लीड। ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई कैमरे की वजह से। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।